राहुल गांधी ये करके, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई नई राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति जो सूख गई थी, जो कुएं सूख गए थे, उनमें दोबारा पानी डाल रहे हैं। और राजनीति या डेमोक्रेसी या लोकतंत्र किसको कहते हैं? राय, रोज की रायशुमारी, वही डेमोक्रेसी है। ओपिनियन का मोबिलाइजेशन मास लेवल पर, वही डेमोक्रेसी है। बहुत लंबे समय से आप देखिए कि हमारे नेताओं ने ये काम करना ही छोड़ दिया था। बहुत ऑब्जेक्टिवली आप देखिए इस बात को कि इवन कांग्रेस में भी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह तो ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो जनता से जाके नहीं मिलते थे। नरेंद्र मोदी साहब नहीं मिलते हैं, उनका वन वे ट्रैफिक है, उधर से कोई बात नहीं आती है, इधर से जाती है। मन की बात, इनके मन की बात होती है। जो ओपिनियन मोबिलाइजेशन या मास मोबिलाइजेशन के साधन है, वो करप्ट हो गए। मीडिया विपक्ष की बात नहीं करता, मीडिया सरकार से सवाल नहीं पूछता, सोशल मीडिया ट्रोल्स के हाथों में चला गया। सोशल मीडिया की कंपनियां किस तरह काम करती हैं, किस तरह उनको काम नहीं करने दिया जाता, ये अभी हमने ट्विटर के पूर्व सीईओ के बयान को देख लिया कि जब वो कह रहे थे कि किसान आंदोलन के समय में उनको अकाउंट्स बंद करने के लिए सरकार ने कहा और धमकी दी कि वरना इंडिया में बंद कर देंगे तुम्हारा काम हो। तो अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं और किसान आंदोलन कर रहे हैं और उनको मीडिया आतंकवादी बता रहा है, वो सोशल मीडिया पर अपनी बात कहते हैं तो सोशल मीडिया पे सरकार कहती है कि आपका अकाउंट बंद कर देंगे, आपकी कंपनी बंद कर देंगे, छापे मारेंगे। तो ओपिनियन मोबिलाइज कैसे होगी? उसका तरीका राहुल गांधी ने यही ढूंढा है कि सीधे जनता से संवाद करो, और वही वो भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने किया। अब जो भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 है, जो अलग अलग खेमों में लोगों से वो मिल रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मिल रहे हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स हों, गिग इकॉनमी के लोग हों, वर्कर्स हों, महिलाएं हों, छात्र हों। और ये बहुत बड़ा समुदाय है जिनका हाल पूछने वाला कोई नहीं है। धक्के खाते हैं रोज सुबह शाम। वो खिड़कियों पे जाते हैं, उनको गाली दी जाती है, उनके काम नहीं होते हैं, भटकते हैं, अदालतों में उनको इंसाफ नहीं मिलता, पुलिस डंडे मारती है, मीडिया उन्हीं को उटपटांग कहता है। आज कई देखिए आप कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में से पॉक्सो का मामला ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हटा लिया, हटाने की बात की। वो कोर्ट उसको मानती नहीं मानती, कोर्ट का मामला है। यह चल रहा है देश में। जनता के सरोकार के मुद्दे की जगह हिंदू मुसलमान आ जाता है जी। बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, गैस के दाम, इसकी जगह औरंगजेब आ रहा है, मुगल आ रहे हैं। तो वो कोई छात्रों का उत्थान हो, महिलाओं के साथ इंसाफ हो, उसकी जगह आप सिंगोल को खड़ा कर रहे हैं लोकतंत्र में। तो कुल मिला के स्थिति इतनी खराब है। और केवल मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा राजनीतिक स्पेक्ट्रम देखिए। वामपंथी पार्टियां जो कि मानी जाती है कार्डर बेस्ड पार्टियां हैं, जन आंदोलन की पार्टियां हैं, उनके नेता नहीं दिखते आपको कहीं। किसी क्षेत्रीय दलों के नेता आप देखिए जो खेती किसानी या गरीब तबके की राजनीति करके यहाँ तक आए, जिनकी दूसरी पीढ़ी अब आ गई है। पहली पीढ़ी तो जनता के साथ खड़े होकर संघर्ष किया, दूसरी पीढ़ी आ तो गए, सत्ता में भी आ गए या राजनीतिक पार्टियां, लेकिन जनसंपर्क नहीं है जी। तो जनसंपर्क जब तक नहीं होगा, जब तक लोगों की बात नहीं होगी, तो
आप राजनीति कैसे करेंगे? लोकतंत्र में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जनता होती है। कानून कैसे बनना है, नीतियां कैसे बननी है, नीतियां कैसे लागू हो, नीतियों की मॉनिटरिंग कैसे हो। आप देखिए सरकार चल रही है जो कृषि कानून ले आई बिना किसानों से बात किए, सीए का बिल ले आई बिना माइनॉरिटीज के लोगों से बात किए, कश्मीर का 370 हटा दिया बिना कश्मीरियों से बात किए। तो संवाद ही नहीं है कहीं भी जनता से। और पिछले 20-25 साल में बहुत सारे जो हमारे युवा प्रोग्राम को देख रहे हैं दर्शक, उनको तो मालूम ही नहीं होगा कि जनता के बीच में नेता होता कैसा है। हम लोग तो उस जनरेशन के लोग यहाँ बैठे हैं जब हमने देखा है इंदिरा गांधी को या राजीव गांधी को या चरण सिंह को या राजनारायण को बसों में लेटते हुए कि उनको सड़क पे सोते हुए, धरना देते हुए, प्रदर्शन करते हुए, गिरफ्तारियां देते हुए। अब तो नेता रैली के बगल में हेलीकॉप्टर से उतरता है, धूल उड़ती है, लोग तालियां बजाते हैं, रैली करता है, बड़ी बड़ी झूठी सच्ची जो बातें बोलता है, और बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाता है, हेलीकॉप्टर से उड़ जाता है। उसके बाद वो ट्वीट करता है, कोई एजेंसी को बुला के बाइट दे देता है। तो जनता के बीच में संवाद ही नहीं है। तो केवल कांग्रेस पार्टी का भला नहीं कर रहे राहुल गांधी, ये पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को रिवाइव कर रहे हैं। ये सूख गया खेत बिल्कुल, और अगर ये खेत सूख जाएगा राजीव जी, तो इसमें जो फसल पैदा होगी वो फसल वैसी ही पैदा होगी जैसी फसल आजकल हम सरकार में देख रहे हैं। कि जब सरकार के लोगों के ऊपर आरोप लगता है कि नॉर्थ ईस्ट के अखबारों में छप रहा है कि किस तरीके से एक अतिवादी संगठन से मदद लेकर चुनाव जीते जाते हैं, चिट्ठियां फ्लोट हो रही हैं मीडिया में। तो अगर ये फसल सूख जाएगी तो ऐसी ही राजनीति हमको देखने को मिलेगी, जिसमें सिंगोल होगा, जिसमें हेलीकॉप्टर होंगे, बुलेट प्रूफ गाड़ियां होंगी, जनता की बात नहीं होगी और ना जनता की जवाबदेही वाले कानून बनेंगे। आप सोचिए कि मनरेगा एक कानून बना जिसमें यह प्राविधान था कि अगर 100 दिन का रोजगार कोई जिलाधिकारी नहीं दे पाएगा उसके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। बिल्कुल। कोई एक्शन आपने देखा इतने दिनों में मनरेगा का? मनरेगा ऑनलाइन है, अभी आप चेक करके किसी गांव में किसी शहर में ऑनलाइन चेक करके देख सकते हैं कि किसका पेमेंट गया नहीं गया है। महीनों महीनों की पेंडेंसी चल रही है, वहां पे कोई एक्शन नहीं होता, पुलिस के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती जी। तो ये जो जिसको अभी हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने ये कहा एक संस्थान में जाके कि इकोनॉमी ऑटो पायलट में भी चलती रहे तो भी ग्रोथ होगी, तो ये देश ऑटो पायलट पे ही चल रहा है। तो देश अगर ऑटो पायलट पे चलेगा तो वैसे ही होगा कभी कभार जो उड़ीसा में अभी हमने ट्रेन दुर्घटना देखी है। पटरी से उतर जाएगी गाड़ी और उतर चुकी है। इसलिए राहुल गांधी का ये जनसंपर्क जो है वो बड़ा मायने रखता है, और कांग्रेस के लिए तो खैर है ही, क्योंकि कांग्रेस का ये मीडिया और अखबारों में लिखने वाले तमाम बुद्धिजीवी कभी भी राहुल गांधी के पक्ष में या कांग्रेस के पक्ष में या विपक्ष के किसी भी नेता के पक्ष में, मैं केवल राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो आरजेडी की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं डीएमके की बात कर रहा हूं, किसी भी राजनीतिक दल की। ये जो बुद्धिजीवी लिखते हैं अखबारों में आके, ये कभी भी लोकतंत्र के पक्ष में आके बात नहीं लिखेंगे जी। तो ऐसे में कोई विपक्षी पार्टियां क्या करें? तो ये राहुल गांधी एक बड़ा मिसाल पैदा कर रहे हैं कि 23 तारीख को जब आप मिले पटना में तो केवल हाथ ऊंचे खड़े करके फोटो नहीं खिंचाएं,
जनसंपर्क भी नए सिरे से जो है वो शुरू करें। राजीव जी।